अभी भाजपा की सरकार 2023 में राज्य में क्या बदलाव आ गया और आज बंगाल के चुनाव है, तमिलनाडु के चुनाव है, इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक समूह चलाने का प्रयास किया है। ऐसे में संसद बुला करके महिला बिल लेकर के आए हैं, उसमें ओबीसी और एससी की महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा। जो 2023 का जो बिल था उसमें ओबीसी एससी महिलाओं को लाभ था और ये जाति जनगणना पूरी समय पे करवाई जाए, उसी को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छे समय पे जाति जनगणना हो। 2023 में भाजपा सरकार ने ही ये बिल लेकर के आई थी, महिला बिल, उसको लागू करो। आज और कल में क्या अंतर आ गया? भाजपा कांग्रेस 2011 में बिल लेकर के आई थी, कानून बनवाया था, ये ओबीसी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, एससी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी पूरी महिलाओं के पक्ष में है, एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में है और ये जो भौगोलिक स्थिति चेंज करना चाहते हैं परिसीमन करके ना, उसके खिलाफ इन्होंने जम्मू कश्मीर में भौगोलिक स्थिति चेंज की, चुनाव जीतने के लिए जातीय वोट बैंक को इधर से उधर बदल दिया, उधर से इधर बदल दिया, सीटें बढ़ाने का प्रयास किया था। आज जो जिला परिषद के चुनाव हुए, एक वार्ड में तो 15,000 वोट है और एक वार्ड में 4,000 वोट है। ये तो परिसीमन का खेल जो कर रहे हैं, खेल में देश की जनता नहीं आएगी। देश की जनता संसद कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आपने कहा कि ओबीसी और एससी महिलाओं को लाभ ये महिलाओं को 33% और अगर नहीं भी दिए तो अभी इसको 2027-28 के चुनाव में तो दो 29 के चुनाव में तो बोला नहीं भी जा रहा है 2011 जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग दिया जाए। 11 में और अभी तक में तो दे नहीं रहे हैं, वो बोलने में और उससे बहुत अंतर है। जनगणना क्यों नहीं करवाई है? जनगणना ही नहीं करवाई। अब जनगणना की बोल रहे, जनगणना होगी, अब जब होगी तो उसके बाद में उसको देखा जाएगा। सर अभी भी उन्होंने 16 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसको आज लागू कर दीजिए ना। कर भी दिया आपने। हमने तो 2023 में उनसे मांगा था क्या 2024 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस इसकी मांग करती रही। कांग्रेस महिला बिल के विरोध में नहीं है, उसके पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस ने राजीव गांधी जी के टाइम भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है और 15 लाख महिलाएं देश में अभी राजनीति में हैं। तो ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने हमेशा इस चीज की मांग की है और आज भी मांग कर रही है। कांग्रेस महिला बिल की विरोधी नहीं है। कांग्रेस ने सर्वसहमति से 2023 में इसको समर्थन दिया था और आज इन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो आप इसको लागू कर दीजिए ना 543 पे। आप ये इंतजार क्यों कर रहे हो कि परिसमन होगा, 850 सीटें होगी तब हम इसको लागू करेंगे? ये तो गलत बात है। आप जनगणना होने दीजिए, जनगणना के आधार पे आप कर दीजिएगा परिसमन। परिसमन अलग चीज है, आप परिसमन को महिला आरक्षण बिल से क्यों जोड़ रहे हैं? ये हमारा मुद्दा था राहुल गांधी जी का। पर भाजपा एक पपरगुंडा करके ये लोगों को भ्रमित कर रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है, महिला बिल के विरोध में खड़ी है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी सम्मान दिया था। आज पूरा इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने किन किन को एसटी एससी ओबीसी जनरल सबको सम्मान दिया है, जो आपका सवाल था अभी। तो आप देखिए क्या आप कैसे कह सकते हैं, भाजपा कैसे कह सकती है कि हम उसका विरोधी हैं? हम सिर्फ बिल को सही करना चाहते हैं। बिल को पास करने में आज भी हम साथ में हैं। आप इसको गजट नोटिफिकेशन को आज लागू कर दीजिए। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं परिसमन का? हमारा ये सवाल है। महिला की डायरेक्टली पास हो जाता है, देश की महिलाओं को कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है सर। वो पास कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया है और भ्रमित किया है कि हम परिसमन करके फिर इसको लागू करेंगे, यानी अभी लागू नहीं कर रहे हैं। लागू करेंगे जब 850 सीटें हो जाएगी तब लागू करेंगे। तो उसका इंतजार हम क्यों करें? हम तो आज करिए ना, अपनी चॉइस में क्यों नहीं किया? हम चाहते करिए ना, और विधानसभा में भी करिए, लोकसभा में भी करिए, हम ये चाहते हैं। और इससे हमको भी तो फायदा मिलेगा, हम भी महिलाएं हैं। परिसीमन होने के हम बाद विरोध में क्यों होंगे? ये ये उनका ये दुर्भावना है। ये इनका निर्धारित किया हुआ, प्लान किया हुआ बोगस बिल था जो 2023 में ऑलरेडी महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका था। ये चुनावों के टाइम पे इसका फायदा लेना चाहते थे, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कोई महिला आरक्षण के कांग्रेस खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। और इनको ये मालूम था कि बिल तुम्हारा पास होने वाला नहीं है, क्योंकि उसी वक्त ये संसद में अपनी तख्ती और बैनर और वो सब विरोध प्रदर्शन के लिए छपवा के लेके गए थे।
कोई ऐसा होता है क्या? उनको मालूम था हमारा बिल फेल होने वाला है, हम बोगस बिल पेश कर रहे हैं और कांग्रेस इसको पास नहीं होने देगी, तो साथ ही तख्ती ले गए थे, साथ ही विरोध के जो पट्टी वट्टी वो सब लेके गए थे। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और ये तो कोई बिल था ही नहीं। ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ संशोधन करना चाहते हाँ संशोधन करके 2023 वाले में अपना बेनिफिट ढूंढते हैं हर जगह। आज आपने देखा होगा मुंबई में एक सड़क पे एक महिला ने विरोध किया, रोड इसके पक्ष में ये जाम कर रहे थे रोड को, तो उस महिला को कैसे खदेड़ रहे थे। ये महिलाओं के पक्ष में पहलवानों के साथ क्या दुर्गति की इन्होंने, हमारे महिला पहलवानों के साथ कितने रेपिस्टों का इन्होंने टिकटें दी, इन्होंने अपने मंच पर खड़ा करके उसका सम्मान करते हैं, और जो रेपिस्ट है उनकी जमानत दिलवा रहे हैं लोग, उनकी सपोर्ट करते हैं। तो ये महिलाओं के पक्ष में कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दमनकारी राजनीति करना चाहते हैं और बिल्कुल दबा के रखना चाहते हैं। इनका महिलाओं से दूर दूर तक भी कोई लेना नहीं है, सम्मान से कोई लेना देना ही नहीं। आप ये महिलाओं की बात करते हैं सर, बीजेपी वाले, मुझे ये बता दीजिए इनके कितने पदाधिकारी महिला रही? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही, हमारी प्रधानमंत्री महिला रही, हमारी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार महिला रही, हमारी राष्ट्रपति कांग्रेस से महिला रही। कहाँ महिलाओं को सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया? उच्च उच्च पदों पे उन्होंने सम्मान दिया। अब इनको बता दीजिए मुझे। अभी आपने बस ये अभी बनाया है राष्ट्रपति जी को भी, तब भी उनको किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया। मोदी जी हमेशा आगे रहते हैं, उनका पद हमेशा, जबकि राष्ट्रपति हमारे लिए बहुत मान्य है, सबसे सर्वोच्च सीट है, तो भी वो उनको सम्मान नहीं देते हैं। ये इनकी हालत है, आप सब जानते हैं। तो जी, उस आरक्षण के अंदर ये 33% की बात करते हैं ना, तो 2011 की जनगणना के आधार पर मात्र 22% आरक्षण दे रहे हैं। 850 जब ये करेंगे तो 2011 की सेंसस के आधार पर कर रहे हैं, तो आप देखिए कोटा तो महिलाओं का घटेगा। वहाँ 850 कर रहे हो, यहाँ आप 22% दे रहे हो। 2011 वही तो इनकी 2021 और 23 वही कोटा बढ़े। तो कांग्रेस सिर्फ महिला विरोधी नहीं है, सिर्फ उनकी जो भावना है ना गलत, उसकी विरोध कर रही है। उनकी जो भावना साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। जो बिल 2023 में लागू हुआ था सर्वसम्मति से, नारी वंदन शक्ति बिल लागू हुआ था, उसको हम समर्थन दिए हैं, सारे दल ने दिया है, हमारी कांग्रेस ने भी दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं। आप उसको लाइए ना, हम तो कहते हैं लाइए, आज लागू कीजिए। 16 अप्रैल से क्यों गजट नोटिफिकेशन जब लागू किया तो आप लागू कर दीजिए। जब आप जब देना चाहते हो 543 के आधार पे दे दीजिए, बिल्कुल, 2011 के आधार पे दीजिए। देना चाहते 543 में दे दीजिए आप। क्या दिक्कत है? सब पार्टियां साथ हैं। 30 महीने उन्होंने निकाल दिए सर, 30 महीने बाद उनको महिला बिल याद आया है। अचानक जब इलेक्शन है तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में, तब 30 महीने बाद उनको महिला बिल याद आया है, इसलिए कि उनको चुनाव जीतना है, एक झुंझुना दिखाना है लोगों को कि हम कुछ कर रहे हैं। बस यही उनकी नीति रीति रही है, गुमराह करने का। नहीं कोई आपत्ति नहीं। हाँ 543 में हम तो खुद साथ हैं सर, कांग्रेस तो शुरू से चाहती ही नहीं है। लेकिन महिला के पहाड़ में अगर तो परिसीमन को और अपने बाकी को उल्लू सीधा करो, तो ये कांग्रेस में कोई बावड़े थोड़ी बैठे हैं। और सबसे ज्यादा ओबीसी का हनन किया है। ओबीसी की वैकेंसियां निकालने में ये सरकार बहुत ही विफल रही है। जब ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण देने की बात आती है तो ये 400 और 200 जहाँ 4-4 हजार वैकेंसियां निकलती, ये सिर्फ 10 से कम वैकेंसियां निकालते, जिससे ओबीसी का कोटा खत्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देखिए आप क्या कर दिया इन्होंने, एक भी ओबीसी का आप भर्ती देंगे, एक भी ओबीसी पे नहीं देना चाहते। इस सरकार की बिल्कुल मंशा यही थी, हम ओबीसी के कोटे को खा जाए और महिलाओं के कोटे को भी कम करें, क्योंकि इनके पास में ज्यादातर रेपिस्ट और देखिए सर, ओबीसी और जनरल तो एक ही है। मैं आपका जवाब दूं, आप बहुत देर से पीड़ित हैं, क्योंकि है ना जनरल नहीं सॉरी, आपका सवाल है पत्रकार महोदय कि जनरल और ओबीसी एक ही कैटेगरी है। अगर राहुल जी उसके लिए लड़ रहे हैं, कुछ महिलाओं को अधिकार मिल जाए, वो क्या गलत मांग कर रहे हैं? सही मांग कर रहे हैं। आप लोग बार-बार रिपीट कर रहे हो ओबीसी एससी, इसलिए मैंने सवाल। नहीं बहुत सही है, आपका सवाल करना जायज है और हमारा जवाब देना राजनीतिक आरक्षण का ही मतलब ये है कि सभी को तो इसमें जनसंख्या तो इसका मतलब जनगणना और एक हमारा मुद्दा डिलिमिटेशन परिसीमा। इस महिला आरक्षण बिल की आड़ में
जनगणना को दबाना चाहते हो, रोकना चाहते हो और परिसीमन और डिलिमिटेशन को लागू करना चाहते हो। और यही विरोध है। वक्त रहते डिलिमिटेशन करेंगे, हाँ शुरुआत चालू होगी। ये देसी भाषा में ये है कि मोदी जी की टोकरी में अभी आम है 543, हाँ। लेकिन महिलाओं को जब देंगे, जब आम हो जाएंगे 850, 850। परिसीमन में सीटें 850 होंगी तब देंगे। वो परिसीमन कब होगा, और वो परिसीमन कब होगा उसका कोई अता पता उसका नहीं। कोई डेट नहीं है, वर्तमान में नहीं देना चाहते। और ये जो जादू चलाना चाहते हैं वो इन चुनाव को देख करके चलाना चाह रहे थे, वो कामयाब नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी जनता की प्रहरी है, जनता के हितों का ख्याल रखती है, महिलाओं के हितों का ख्याल रखती है, इसलिए उस बिल के खिलाफ कांग्रेस ने उस बिल को पास नहीं होने दिया। जो झूठा बिल था जिसका कोई तोड़ नहीं था, मतलब आप डेट नहीं दे रहे हो तो परिसीमन कब करेंगे। वर्तमान महिला बिल 2023 में लागू हुआ था कि 543 सीटों के ऊपर महिला बिल लागू हो रहा है, उसको लागू नहीं कर रहे हो आप। परिसीमन कब करोगे उसका कोई आप जवाब नहीं दे रहे हो। उसका मतलब आप जादू चलाना चाह रहे हो। आपके पास जो है उनमें से दो ना भी दो। अब भाई 850 होंगी तब की तब देखेंगे, अभी 543 होंगे इसके दो आप। जनता को गुमराह करने की अलग कोशिश करते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। नौकरियों का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि वो बच्चे जो आज के नवयुवक पीढ़ी है वो कितना परेशान हो रही है पढ़ लिख करके, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है। इन मुद्दों से हटा करके और महिलाओं के साथ में कितनी घटनाएं ऐसी घटित हो रही हैं तो मतलब बिल्कुल उसकी कोई गिनती नहीं है कि जो महिलाओं के साथ में अभद्रता और कितने बलात्कार और कितने नुकसान महिलाओं का होता है वो हम सब देख रहे हैं। बच्चों के साथ में किस तरह से रेप होता है, कोई पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, किसी भी तरह का कोई ध्यान जनता की ओर सरकार की ओर से नहीं है, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार। आप जल्दीदारा के मीडिया साथी हैं और 10 दिन से आप देख रहे हैं पिछले दिनों में भिवाड़ी में जिस प्रकार से मजदूर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन में कुछ साथी पत्रकार वहाँ गए भी और महिलाओं की आवाज भी सुनी है। जिस भाषा में महिला अपना दर्द बता रही है उनके साथ जो बात वहाँ के जो सीनियर कर्मचारी करते हैं, जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, वहाँ तहसीलदार साहब, वहाँ के डीएसपी, वहाँ के पुलिस के आईपीएस अधिकारी बैठे रहते हैं, उनके सामने महिला बात बताती है कि हमें ये सब यूज किए जाते हैं काम करवाने के लिए। दादागिरी से काम हाथ पकड़ करके नहीं कहा जाता है, काम कर नहीं तो मतलब ऐसे सब यूज लिए जाते हैं। उसके बावजूद प्रशासनिक कर्मचारी वहाँ बैठे, सरकार के प्रतिनिधि, डीएसपी बैठा है, थानेदार बैठा है, तहसीलदार बैठा है, उन लोगों के खिलाफ कोई मदद नहीं कर। मर्जी पड़ती है जब गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ा देते हैं, मर्जी पड़ती है जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा देते हैं। अभी आप ये वाले चुनाव निबट जाने तो अभी तमिलनाडु पश्चिम बंगाल के उनकी सारी कुछ चुनाव निबटने, उसके बाद ही आप देखना पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ाते हैं। इनकी करनी और करनी में कितना अंतर है ये सबको नजर आना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाह रही हूँ जैसे इन्होंने 2023 में बिल पास करवाया, कितना टाइम लगा रहे हैं और फिर गजट नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को किया। अब तेरे परिसीमन के बाद हम लागू करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, पता नहीं। ठीक है, हमारे राजीव जी ने जब 33% आरक्षण दिया था पंचायत राज में, तब उन्होंने 1 साल बाद ही लागू कर दिया था। उन्होंने झुंझुना नहीं दिखाया था। कांग्रेस वो है जो कहती है वो करती है, इनकी कथनी करनी में अंतर।